बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ S2, S3 एंड S5 आर द सम्स ऑफ 2n, 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन AP, देन शो दैट S5 इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। स्टेटमेंट में हमें गिवन है हमारे पास कोई एक एपी थी जिसकी फर्स्ट टू एन टर्म्स का जो सम है वो S2 है, 3n टर्म्स का सम S3 है और 5n टर्म्स का सम क्या है S5 है। तो हमने प्रूव करना है कि ये रिलेशन इनमें क्या है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट, हम लोग सपोज करते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference of an AP अब AP की हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने क्या दी A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है D है। हमें पता है अगर किसी भी AP की n टर्म्स हो तो उनकी सीरीज़ का यानी कि उनको सम करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ SN be the सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास AP की n टर्म्स को सम करने का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। अब मुझे गिवन है यहाँ पे अगर मेरे पास 2n टर्म्स हैं तो उनका जो सम करेंगे तो वो आएगा S2। S3 क्या है 3n टर्म्स का सम है। S5 क्या है 5n टर्म्स का सम है। तो मैं इन तीनों को 1 बाय 1 लिख देती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे S2 इज द सम ऑफ कितनी टर्म्स है 2n टर्म्स। तो सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं ये वाला नेक्स्ट फॉर्मूला लिखूंगी जो हमें गिवन है। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा SN क्या है S2 के बराबर है और टर्म्स हमें कितनी गिवन है 2n। तो n की जगह मैं क्या पुट करूँगी 2n पुट कर दूँगी। 2n/2 2 फर्स्ट टर्म हमने कौन सी ली है A लिया तो मैं A1 नहीं लिखूंगी जस्ट A लिखूंगी प्लस n कितनी है हमारे पास टर्म्स n टर्म्स को शो कर रहे हैं तो कितनी टर्म्स हम लोगों ने ली है 2n। तो यहाँ पे आ जाएगा 2n -1 इंटू D एज इट इज़। इसको कह देते हैं A। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 कैंसिल हो रहा है, आप करना चाहें तो कर ले लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रही। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट लिखती हूँ S3 इज़ द सम ऑफ 3n टर्म्स। इसी फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे S3 आ गया दिस इज इक्वल टू टर्म्स कितनी है 3n। तो n की जगह मैं 3n पुट कर दूंगी 3n/2 इंटू 2A क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास A हमने सपोज किया तो मैं यहाँ पे जस्ट A लिखूंगी प्लस n कितना है हमारे पास 3n -1 इंटू D। इसको मैं कह देती हूँ B। नेक्स्ट S5 इज द सम ऑफ 5n टर्म्स। अब सिंपली मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ S5 इज इक्वल टू 5n डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 2A1 है फर्स्ट टाइम क्या A है तो 2A प्लस कितनी टर्म्स है 5n टर्म्स है तो यहाँ पे 5n -1 इंटू D। इसको मैं कह देती हूँ C। अब इक्वेशन नंबर A B C में अगर आप लोग नोट करें जब हमारे पास ये 2n है तो यहाँ पे भी 2n है ना तो ये सम क्या आ गया S2। जब यहाँ पे 3n आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया S के साथ 3। अब हमने यहाँ पे 5n लिखा है तो S के साथ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी, नेक्स्ट स्टेप में जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है S3 माइनस S2 है तो मैं S3 माइनस S2 कर दूंगी। इक्वेशन नंबर B माइनस इक्वेशन नंबर A कर देते हैं। नाउ S3 माइनस S2 तो S3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3n/2 इंटू A1 प्लस 3n -1 इंटू D माइनस का साइन
अब सेकंड क्या है हमारे पास, S2 की वैल्यू, तो S2 की ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। अब स्टूडेंट्स ये टू टर्म्स है हमारे पास, तो इन टू टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, n/2। हम लोग यहाँ से n/2 कॉमन ले लेंगे, n/2 कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग आ गया 3। ये सारी टर्म एज इट इज 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, माइनस का साइन, ये 2 रिमेनिंग है, और ये सारी टर्म एज इट इज लिख लेते हैं 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली इस 3 को अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 को इन दोनों टर्म्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास n/2 क्या है, कॉमन लिया हुआ है हमने, ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया 3 × 2 6a प्लस 3n-1 इंटू डी। नेगेटिव का साइन है हमारे पास, 2 × 2 4a माइनस इंटू प्लस माइनस 2n-1 इंटू डी, और ये हमारे पास क्या, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। अब n/2 6a माइनस 4a, दिस इज इक्वल टू 2a। अब इस 3 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 9 n, और ये d भी है, -3 और d, माइनस इंटू प्लस माइनस 4nd माइनस माइनस प्लस 2d। n/2 यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 आना, सॉरी। अब देखें ये 2 है एज इट इज़, 9nd माइनस 4nd, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 5nd। अब इन दोनों को सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ गया, -d। इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, d कॉमन है, d कॉमन ले लें, n/2 2a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लेंगे 5n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एक्चुअली किसका आंसर आ रहा है, S3 माइनस S2। अब देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम कहा, जब हम लोगों ने यहाँ पे 5n लिया तो यहाँ पे क्या था, साथ में 5n मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर आप लोग नोटिस करें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये सारी एज इट इज़ है, क्लियर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, n/2, इसके साथ अगर हम लोग 5 लिखें तो ये सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, S5 के। तो यहाँ पे 5 बनाने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करती हूँ, डिवाइड भी, S3 माइनस S2 5n/5 इंटू 2, और ये 2a प्लस 5n-1 इंटू डी। अब जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे आ गया 5 इंटू S3 माइनस S2, दिस इज इक्वल टू 5n/2 2a प्लस 5n-1 इंटू डी। अब इस सारी टर्म की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे S5, क्योंकि S5 की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S5। दिस इम्प्लाइज S5 इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2, और यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हमने जो प्रूफ करना था। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।